हेलो दोस्तों, मेरे चैनल म्यूजिक कोड में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि लूप का यूज़ हम कंपोनेंट कैसे यूज़ करते हैं। द रीयूज ऑफ कंपोनेंट इन रिएक्ट। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये हमारा कंपोनेंट लूप यूज़ करके देखा था। अब हम क्या करेंगे कि एक अलग से कंपोनेंट बनाएंगे, तो उसमें हम कैसे यूज़ करते हैं उस कंपोनेंट को, तो वो देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमें देखना है। तो मैं ये ओपन कर लेता हूँ। देखो, हमें पहले देखना है, एक कंपोनेंट बना के देखेंगे। उसके बाद हम मैप फंक्शन अप्लाई करके देखेंगे, और उसके बाद कुछ उस कंपोनेंट को रेंडर करा के देखेंगे लूप में, और उसके बाद डाटा को पास करेंगे कंपोनेंट के अंदर में, और कुछ स्टाइल लगा के देखेंगे, और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो सबसे पहले मैं विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ, और ये हमारा पुराना डाटा है, तो इसे मैं हटा देता हूँ, अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, और हम फिर से नया देखेंगे। ये इसे मैं रहने देता हूँ, क्योंकि ये हमारा डाटा, क्योंकि फिर से हमें यही चीज़ सेम टाइप करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं रहने देता हूँ, क्योंकि हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को हमें यूज़ करना है, तो इसे मैं रहने देता हूँ। बाकी मैं जो HTML की चीज़ें हैं वो हम फिर से टाइप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, H1 टैग लगा देते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं रीयूज ऑफ कंपोनेंट, यूज ऑफ कंपोनेंट। और मैं यहाँ पे ये लूप यूज़ कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं मैप फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ, और इसके अंदर में एक कंपोनेंट को पास करा देता हूँ। तो उस कंपोनेंट का नेम मैं अभी फ़िलहाल के लिए यूज़र लिख देता हूँ। इसे हम बना लेंगे यूज़र कंपोनेंट के नाम से। तो यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ यूज़र के नाम से, यूज़र डॉट जे एक्स। पहले से है, तो मैं इसका नाम यूज़र्स कर देता हूँ, यूज़र्स डॉट जे एस एक्स। और यहाँ ये मैं अब इस फाइल में हमें क्या करना होगा, सेम लिखना होगा, यूज़र टर्न। अब इसे एक्सपोर्ट इसे एक्सपोर्ट भी करना होगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र्स। हमने यूज़र्स बनाया हुआ है। अब उसके लिए अब हमें यहाँ पे इंपोर्ट भी करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस कंपोनेंट को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट यूज़र्स। देखो नीचे आ गया सजेशन, और इस कंपोनेंट को मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ। अब हमें क्या करना है, अब जो यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर आता है, जो है, जैसे हमने मान लिया इसको यूज़र डाल दिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डिव ले लेते हैं। और मैं इस डिव के अंदर इस कंपोनेंट को डाल देता हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक की भी पास करना होगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि की पास हमें करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें ये एरर देगा की आइटम का, की का। तो हम यहाँ पे की करके यूज़र डॉट ID हम कर सकते हैं, और हम यहाँ पे जो है एक पैरामीटर पास कर देते हैं यूज़र से, और जो ये आइटम है हम इसको इसमें पास कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अब हम आते हैं इस वाले कंपोनेंट में, यूज़र्स वाले कंपोनेंट में। अब हम यहाँ पे गेट कर लेंगे यूज़र को। ये याद रखना है कि जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, वही चीज़ हमें यहाँ पे भी डिफाइन करना होगा। अगर यहाँ पे आप डाटा डिफाइन कर रहे हैं, तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे डाटा करना होगा। अगर यूज़र कर रहे हैं, तो आपको सेम चीज़ यूज़र करना होगा। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक टैग ले लेता हूँ h3 के नाम से, और यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं यूज़र डॉट नेम करता हूँ, यूज़र डॉट नेम। अब आप ब्राउज़र पे जाके देखें, हमें ब्राउज़र में ये मिलना चाहिए। तो अभी तो ये हमारा आ रहा है रीयूज़ ऑफ कंपोनेंट, बट ये हमारा अभी कंपोनेंट कॉल नहीं हो रहा था। इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, इसे हमें रिटर्न में डालना होगा। अब देखिए ये आ गया ना हमारा नेम आ गया। अब इसे मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ, तो इसके लिए आप थोड़ी सी डिजाइनिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्पेन ले लेता हूँ, और स्पेन के अंदर मैं इसको डाल देता हूँ, और यहाँ पे कुछ स्टाइल कर देते हैं। तो स्टाइल, देखिए स्टाइल, अगर कुछ हमें स्टाइल करना होता है तो इसके लिए हमें ये इस तरह से स्टाइल लिख के, और इसमें ऑब्जेक्ट बनता है। अब यू ऑब्जेक्ट के अंदर हमें कलर डिफाइन करता है कि कलर कौन से कलर का रखना है, मान के चलो रखना है, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट बनता है। आ रहा है? हाँ, इसे इन्वर्टेड कॉमास में बंद करना होता है। ये देखिए ग्रीन हो गया। और अगर मैं चाहता हूँ इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे मान के चलो नेम है, इसे मैं एक डिव में बंद कर देता हूँ। और सेम यहाँ पे मैं ईमेल ले लेता हूँ, क्योंकि हमारा ईमेल भी है। और मैं यहाँ पे यूज़र डॉट फिल कर देता हूँ, और एज कर, तो ये देखिए विकास ईमेल आ गया और एज हो गया। बट ये अब देख रहे हो कि इसमें कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, कि ताकि हमें अलग से पता लगे कि ये इतना अलग है, ये इतना अलग है। तो इसके लिए हम चाहे तो यहाँ पे एक HR टैग भी लगा सकते हैं। अब हम चाहें तो इसमें एक स्टाइल भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, एक डिव में मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि जैसे हमारा ये वाला एक डिव है, ये अलग अलग डिव है। तो इस डिव पे अगर हम डिज़ाइन करते हैं, तो यहाँ पे हम ऑर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ये कर सकते हैं। उसके बाद हम चाहें मार्जिन भी दे सकते हैं, मार्जिन 1 पिक्सल। अगर हम इससे ये अगर हम सारी क्लास में यूज़ करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, डिव में जाएंगे। हम इसके नहीं, हमने क्योंकि बॉर्डर यूज़ कर लिया। इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, डिव में जाके यहाँ पे स्टाइल लिखना होगा, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और ये चीज़ हमने जो कॉपी किया है यहाँ पे पेस्ट करना होगा। हाँ, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि हमें इसे इन्वर्टेड कॉमास में बंद करना होगा। और ये हमें हटाना होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमें कॉमा काम करता है। बाकी स्टाइल की वीडियो में आगे बताऊँगा, बाकी ये ध्यान रखना। अब आप देखोगे कि ये सारी क्लास में यूज़ हो गया। देखिए ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा किस तरह से ये काम करता है। तो अब आपको ये देखो कि मैं एक बार फिर से ओवरफ्लो बता देता हूँ कि जब भी आप किसी कंपोनेंट को रीयूज़ करना है, तो सबसे पहले हम एक अलग से कंपोनेंट बनाते हैं, और वहाँ पे हम उस कंपोनेंट को जहाँ को यूज़ करते हैं उसके अंदर वैल्यू पास करते हैं। उसके बाद दूसरे कंपोनेंट में प्रॉप्स के थ्रू वैल्यू को पास करते हैं, और उसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम यूज़ ऑफ कंपोनेंट करते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।